कुछ लोगों ने फैसला लिया और मार्क जुकरबर्ग बने। यहाँ तो कट मत शो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब अली साकी और एक दफ़ा फिर स्कर्दियन में आप सबको खुश आमदीद। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, यानी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेना। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लिया और आज वो मार्क जुकरबर्ग बना, आज वो बिल गेट्स बना, आज वो एलोन मस्क बना। इन्होंने तारीख में अपना नाम रकम करवाया। और दूसरी तरफ हमारी तरफ बहुत सारे लोग जो अपने गलत फैसले की वजह से दर बदर होते हैं और वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने सही वक्त पे सही फैसला किया और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक डिसीजन मेकिंग है। मैं आपको डिसीजन मेकिंग में 5 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके बाद उसके अप्रोचेस, उसके प्रोसेस, उसके एरर्स और डिसीजन मेकिंग के कंडीशंस। अगर आपको डिसीजन के ये 5 चीज़ों को पता लग गया तो आप भी अपने फैसले बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर अपने फैसले करेंगे तो आपके फैसले में कम से कम गलतियां हो सकती है। अंग्रेजों ने डिसीजन मेकिंग के डेफिनेशन को कुछ इस तरह से कहा गया है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। डिसीजन मेकिंग के डेफिनेशन को इस तरह से बयान किया है कि डिसीजन मेकिंग इज द चॉइसेस बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। 2 या 2 से ज़्यादा मुतबादिल में किसी एक चीज़ को इंतखाब करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो इस 2 या 2 से 3 चीज़ों में से आपने कौन सी चीज़ को इंतखाब करना है, उसको कैसे इंतखाब करना है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे हमने बचना है ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग में कोई गलती ना हो। यही वो चीज़ है जिसको हम आज सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग के अप्रोचेस, प्रोसेस और कंडीशन से पहले सबसे पहले मैं आपको डिसीजन मेकिंग के एरर्स बताऊंगा कि हम फैसला लेते वक्त कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे हर फैसले गलत होते हैं। तो इन पहले 3 चीज़ों से पहले मैं आपको एरर समझाऊंगा ताकि आप सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के एरर्स को समझें। एरर को समझने के बाद आपकी बाकी तीनों चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो मैनेजमेंट के बुक में मोटी मोटी एरर्स हैं जिसमें तकरीबन 10 से 12 एरर्स हैं, उनको हम जिक्र करेंगे कि हम फैसला करते वक्त कौन कौन सी गलतियां बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं जिसकी वजह से हमारी गलतियां बहुत ज़्यादा होती है। इन गलतियों में सबसे पहली गलती और कॉन्फिडेंस बायस आता है। और कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में हर जगह पर हमें नुकसान देता है। और कॉन्फिडेंस को इस तरह समझ लें कि इंसान अपने ऊपर, अपने महारत के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर और अपने हर फैसले के ऊपर इतना ज़्यादा इतिमाद करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इतिमाद करते हैं। और इस ज़रूरत से ज़्यादा इतिमाद करने की वजह से वो दूसरे खतरात को, दूसरे सर्कमस्टांसिस को और दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से और अपने फैसले से बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और इसी नज़रअंदाज करने की वजह से वो बाद में नुकसान उठाता है। इसकी सादा से एग्जांपल मैं आपको अगर कारोबारी शख्सियत के बारे में दूं तो एक कारोबारी शख्सियत जो बहुत सालों से कारोबार कर रहे हैं और उसने कभी नुकसान नहीं उठाया, और अगर वो नई कारोबार करना शुरू करे तो वो बगैर तहकीकात के, बगैर मार्केट रिसर्च के, बगैर मार्केटिंग के वो ये कहे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता, और इसी बेस पर वो फैसला करता है और नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इस वजह से अगर उसको नुकसान आए तो इसको कहते हैं और कॉन्फिडेंस बायस, जो एक डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी गलती और अक्सर लोग करते हैं। तो आपने सबसे पहले बचना है और कॉन्फिडेंस से। डिसीजन मेकिंग की दूसरी सबसे बड़ी गलती एंकरिंग बायस है। एंकरिंग बायस मतलब पहली मालूमात को बुनियाद बना लेना और उसके बेस पे फैसला करना एंकरिंग बायस कहलाता है। इसको मैं एक सादा से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो। फर्ज करें आप एक मोबाइल लेने जाते हैं और मोबाइल वाला आपको मोबाइल का प्राइस 40,000 बताता है और उसके बाद थोड़ी बार्गेनिंग के बाद वो कहता है कि इस मोबाइल को मैं आपको 30,000 का दे देता हूँ, और आप खुश हो जाते हो क्योंकि पहले आपको 40,000 बताया था और उसने फिर बाद में आपको कहा कि मैं आपको कम करके 30,000 का देता हूँ। तो 40,000 जो पहली मालूमात थी वो आपकी बुनियाद बन गई और आपके जहन में 40,000 बैठ गई। अब 40,000 जहन में बैठने के बाद आपको 30,000 बहुत ज़्यादा सस्ता लगता है। तो जो पहली मालूमात की वजह से आपको मोबाइल सस्ता लगता है, हालांकि यही मोबाइल 25,000 में भी मार्केट में मिल सकता था।
तो इसको कहते हैं एंकरिंग बायस। तो आपने जब भी फैसला करना हो तो एंकरिंग बायस के बेस पे फैसला नहीं करना, ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखना है कि उस चीज़ की वर्थ रियलिटी में इतनी है या जो आपको पहले मालूमात मिली है वही मालूमात सही है। तो पहले जो भी मालूमात मिलती है हमेशा गलत होती है, इसलिए हर चीज़ को ग्राउंड रियलिटी के साथ देखें, पूरी मार्केट में जाके रिसर्च करें ताकि आपको कोई भी नुकसान उठाना ना पड़े और आपकी ज़िंदगी में कोई भी गलती ना हो। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने जा रही है। इंशाल्लाह आगे आने वाले 5-6 मजीद डिसीजन मेकिंग के एरर्स को अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।